नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश चोपड़े, संचालक शारीरिक शिक्षण एवं खेल विभाग, गोसे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ जिसका आपके एकेडमिक सिलेबस से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है या इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है, किंतु जीवन के सिलेबस में यह एक महत्व का घटक है और इसके कारण ही हम एक स्वस्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मित्रों, हम हमारे भविष्य के प्रति काफी जागरूक हैं और अच्छा भविष्य प्राप्त करने के लिए हम अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और इसी रोड रेस में भागे दौड़े जा रहे हैं। इस रेस में दौड़ते दौड़ते हम हमारे शरीर की तरफ, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ हम निश्चित तौर पर दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारा शरीर एक बीमारियों का घर बनते जा रहा है, जिसका असर सीधा हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ रहा है। वो चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो और या फिर हमारे आर्थिक रूप से हो, जिसका सीधा संबंध या सीधा असर हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य को हम कम महत्व दे रहे हैं, जिसके कारण भविष्य में हमें बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। या हम हमारे शरीर के बारे में जानकारी नहीं ले रहे, ज्ञान नहीं ले रहे, हम किस प्रकार हमारा शरीर काम करता है, किस तरीके की बातें करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो सकता है, जिसका हमारे भविष्य के लिए काफी असरदार या फायदेमंद साबित हो सकता है। आओ दोस्तों, ऐसी कुछ बातों को जिनको हमें अपने जीवन का, दैनंदिन जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसका फायदा हमारे भविष्य में हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर हमें मिल सकता है। ऐसी कुछ बातों का अंतर्भाव हमारे दैनंदिन जीवन में करना पड़ेगा, जिसका फायदा हमें भविष्य में बेहतर भविष्य को पाने में मिल सकता है। ऐसी पहली बात जो महत्व की लगती है वो है एक्सरसाइज। हम सब कुछ करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी कि वो एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या का भाग नहीं समझ रहे या कर नहीं रहे। एक्सरसाइज करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हम एकेडमिकली प्रोग्रेस करने के लिए एक साउंड पोजीशन पे आते हैं। तो आओ दोस्तों, एक्सरसाइज क्या होती है इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज सामान्य तौर पर इसकी परिभाषा अगर कहें तो एक्सरसाइज इज ए बॉडीली एक्टिविटी है जो दैट एनहांस एंड मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। सामान्य तौर पर अगर बात करें हम एक्सरसाइज क्या है, तो ये शरीर के माध्यम से की जाने वाली क्रियाएं है जो क्या करती है, हमारे फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को एनहांस करती है, ओवरऑल हेल्थ को एनहांस करती है और हमारे वेलनेस को बढ़ाती है। तो ये सीधा सीधा इस एक्सरसाइज का परिभाषा हो सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक्सरसाइज की प्रकार कितने हैं या उसके टाइप्स क्या हो सकती है। इन एक्सरसाइज का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर इस एक्सरसाइज के कुछ टाइप्स हुए हैं। उनमें सबसे पहले है एरोबिक एक्सरसाइज, दूसरा है एनारोबिक एक्सरसाइज, तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज और चौथा है बैलेंस एक्सरसाइज। ये 4 प्रकार के एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। इनके बारे में सविस्तर चर्चाएं किस किस प्रकार के हो सकते हैं, इसमें किस प्रकार के एक्सरसाइज का अंतर्भाव होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज क्या क्या हो सकती है हमारे लिए।
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है मेंटेनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। निश्चित तौर पर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे फिजिकल फिटनेस पे पड़ता है, हमारा फिजिकल फिटनेस ग्रो होता है, डेवलप होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेंटेनिंग द हेल्दी बॉडी वेट, हम हमारे बॉडी के वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम एक हमारा हेल्दी बॉडी वेट बना सकते हैं। तीसरा है रेगुलेटिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करते हैं, यानी अच्छा करते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलर होता है, अच्छा होता है। उसके बाद बाय बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्दी बोन डेंसिटी। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में रहने वाले जितने भी हड्डियां है उसकी डेंसिटी, जिसको हम घनता बोलते हैं, वो अच्छी होते हैं। साथ ही साथ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है। रिड्यूसिंग सर्जिकल रिस्क। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाला जो ब्लड सर्कुलेशन है या ब्लड फ्लो है वो काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी प्रकार का हमारा को ऑब्स्टेकल नहीं आता है, जिसके कारण हमारा रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा हार्ट कार्यक्षम होता है, हमारा लंग्स कार्यक्षम होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक होता है और शरीर के समूचे भाग को, संपूर्ण अंग को वो आवश्यकता के अनुसार मिलता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट कार्यक्षम होने के कारण किसी भी प्रकार की सर्जिकल रिस्क हमारे में नहीं रह सकती है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और सबसे महत्व की बात है जिसका महत्व है स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। आज हम कोरोना की गंभीर परिस्थिति से लड़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारगर कोई शब्द आ रहा है कि इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से हम कोरोना के ऊपर मात कर सकते हैं। तो ऐसी ही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की किसके माध्यम से डेवलप होती है? रेगुलर एक्सरसाइज के माध्यम से। ये सभी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में इसके एक्सरसाइज करने से क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रेंथन कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मित्रों, कार्डियोवास्कुलर वाले हमारे शरीर में हार्ट से ले जाने वाले जो पाइपलाइन है उसको हम आर्टरी बोलते हैं, और हमारे शरीर के बाद में वेन्स के माध्यम से जो ब्लड हार्ट में जाता है उसको हम वेन्स बोलते हैं, जिसको आर्टरी को हम हिंदी में धमनियां बोलते हैं और वेन्स को नस बोलते हैं। तो हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह चलते, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, तो वो क्या हो जाता है, हार्ट से आर्टरी के माध्यम से जहां जहां आवश्यक है, जो शरीर के भाग को आवश्यकता है, उसको ब्लड, साथ ही साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को वो पहुंचाने का काम इस आर्टरी के माध्यम से होता है। वो जो प्योर ब्लड होता है और जो इम्प्योर ब्लड है, जो फिर से शुद्धिकरण करने के लिए हार्ट में लाया जाता है, उनको वेन्स के माध्यम से हमारे हार्ट में आता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये होता है कि हमारे हार्ट की जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, जो एक समय में ब्लड फेंकने की क्षमता वो बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ती है कि हमारा हार्ट या कार्डियो जिसको बोलते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण ब्लड फ्लो की मात्रा वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम एक महत्व का अंग होता है, हमारे फेफड़े रेगुलर एक्सरसाइज करने के साथ में क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग ठीक ठाक होता है। ब्रीदिंग में हमारा एक नया रिदम आ जाता है, जिसके कारण हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। नेचुरली लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने के कारण ये होता है कि जो ब्लड फ्लो बाकी शरीर के अंगों को मिलने वाला है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अच्छे न्यूट्रिएंट्स, अच्छा प्रमाण में ऑक्सीजन हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुसार जो जो अंगों को चाहिए वो मिलता है। दूसरा बात करते हैं कीप्स बोन्स एंड मसल स्ट्रांग। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, साथ ही साथ हमारे मसल स्ट्रांग करते हैं। मसल और बोन स्ट्रांग होने के कारण वो कमजोर नहीं रहते, जिसके कारण क्या हो जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो डिसीज हड्डियों की कमजोरी के कारण होता है वो होता नहीं है। तीसरा बेनिफिट है वेट कंट्रोल।
हम रेगुलर एक्सरसाइज करने के कारण हमारे शरीर में जो फैट जमा होता है वो बर्न होता है, वो कैलोरीज के रूप में। हम जितना एक्सरसाइज करते रहेंगे, जितनी तीव्रता से एक्सरसाइज करते रहेंगे, उतना हमारा कैलोरी बर्न होंगे। कैलोरी बर्न होने के कारण क्या हो गया, जो एक्चुअल हमका हेल्दी वेट चाहिए वो हमको प्राप्त हो सकता है। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम हमारे वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा है प्रिवेंट एंड मैनेज ऑफ डायबिटीज। क्या होता है कि हम जब शारीरिक रूप से कुछ काम करते रहते हो तो हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन को लगने वाली जो ऊर्जा है वो हमारे ब्लड में स्थित शुगर के माध्यम से हमको मिलती रहती है। ये एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर हमारे ब्लड में जमा होता रहा तो उसके वजह से देयर में भी चांसेस ऑफ डायबिटीज होने के कारण, उसका अगर खर्चा नहीं हुआ, एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, तो वो जमा होते रहेंगे, वो शुगर लेवल हमारा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमको हो सकता है भविष्य में डायबिटीज टाइप 2 को फेस करना पड़ेगा। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये होता है कि हमारे जो शरीर में या रक्त में रहने वाली जो शुगर है उसके लेवल को कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ जो इंसुलिन का प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करते रहते हैं। उसके वजह से हम रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे लिए दो चीज़ों को मैनेज और प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज से हम टाइप 2 डायबिटीज से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। तीसरा है एज डिप्रेशन एंड मैनेज पेन एंड स्ट्रेस। बहुत बार रेगुलर दैनंदिन कार्य करने के बाद में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, पेन होना शुरू हो जाता है, और कुछ चीज़ें हमारे फेवर की नहीं हुई तो हम लोग कुछ डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो फिजिकल रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो ट्रांसमिशन का जो काम है वो रेगुलर एक्सरसाइज करने से एक्टिव हो जाता है। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसमें जो है सेरोटिन और न्यूरोफेरिन, ये जो केमिकल्स है वो हमारे ब्रेन में स्रावित होते रहते हैं, जिसके वजह से जिनका काम ही है डिप्रेशन को कंट्रोल। ये प्रोसेस की जो मैकेनिज्म है इसको डेवलप करता है, हम रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये डेवलप होता है। इन दोनों में का बैलेंस अगर रहा तो हम डिप्रेशन में नहीं है। अगर इन दोनों में से ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर जो है सेरोटोनिन एंड नोरोफेरिन, ये दोनों केमिकल्स हमारे ब्रेन में स्टोर करने के बाद में जो हमारी ब्रेन की नर्व एंड सेल्स है इनके कॉम्बिनेशन इसको कम्युनिकेट करते रहती है, और इन दोनों में से किसी का भी बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम शायद डिप्रेशन के सिचुएशन में आ जाते हैं। साथ ही जो एंडोर्फिन्स जो स्टिमुलेट है, ये जो केमिकल्स है वो जो हमारे ब्रेन में स्रावित होते रहता है, वो क्या करता है हमारे पेन को या स्ट्रेस को डिक्रीज करने में कारणीभूत रहता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और फ्रेश फील करते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है, रिड्यूस रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम कुछ हद तक कुछ टाइप्स जो है कैंसर्स के उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च होने के बाद में उन्होंने ये बताया कि ये टाइप के ये कैंसर्स के जो है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको जो होने वाली जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कोलोनिन है, प्रोस्टेट है, यूरेटिन लीनिंग है एंड ब्रेस्ट कैंसर। ये कैंसर जो प्रकार है उसको हम रेगुलर एक्सरसाइज के माध्यम से प्रिवेंट कर सकते हैं, या उनकी जो होने वाली जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। और सबसे आखिरी बेनिफिट जो है, लास्ट वाला बेनिफिट है जो रेगुलर एक्सरसाइज करने से सबसे बढ़िया है, वो है नींद। अगर नींद हमारी अच्छी हुई तो दूसरा दिन हमारा फ्रेश रहता है, हम शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स हो जाते हैं और दूसरे दिन हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज करने से इतने फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे निश्चित ही जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं और हमें बेहतर क्वालिटी का जीवन जीने में कारगर होते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज मस्ट बी become one of the thing that you do without question। मतलब exercise must be become one of the thing
दैट यू डू विदाउट क्वेश्चन, मतलब बगैर कोई प्रश्न के हम कुछ कार्य करते हैं, जैसे हमारा बाथिंग है या फिर टीथिंग है, ये हम लोग बगैर क्वेश्चन के काम करते हैं। वैसे ही हमारे को एक्सरसाइज को भी हमारे को हमारे इस दैनंदिन दिनचर्या में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब बगैर कोई क्वेश्चन के हमको एक्सरसाइज रोज करना है, जिसका बेनिफिट हमको भविष्य में मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज और उनका हमारे शरीर पे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते रहता है। थैंक यू।